आज मैं प्रेजेंट टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान काल में जब कोई काम कंटिन्यूअस अर्थात जारी रहे, होता रहे, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तुम कहोगे सर यह तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी होता है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यह भी तो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कोई डिफरेंस तो होगा। तुमने सही प्रश्न किया है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है और प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में भी अंतर केवल थोड़ा सा है, इसे समझना है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट टाइम में काम तो चलता रहता है, पर ये नहीं पता चलता कि काम कब से शुरू हुआ है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पिछले समय से काम चलता रहने का पता चलता है। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा तुम देख लो। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं लिखा है मैं किताब पढ़ रहा हूँ, यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है नहीं, क्योंकि इसमें पढ़ाई अभी चल रही है, पर तुमको ये तो पता नहीं है कि कितने समय से या कब से पढ़ाई चल रही है, इसीलिए यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है। जबकि मैं ये कहूँ कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, इसमें यह क्लियर है कि मैं पिछले 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक और उदाहरण के द्वारा देखो, एक उदाहरण देख लो। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। इसमें ये तो नहीं पता चल रहा है कि कब से खेल रहा है, कितने बजे से खेल रहा है, कितने घंटे से खेल रहा है, तो यह क्या हो गया? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। लेकिन वहीं पर जब मैं यह कह दूं कि वह सुबह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, सुबह 8 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर तुम गौर करके देखना, इसमें हमको ये पता चल रहा है, खेल तो दोनों में रहे हैं, लेकिन इसमें हमको ये पता चल रहा है कि पिछला समय जो है सुबह 8 बजे से है, यानी 8 पिछला समय हमको उसमें दिया हुआ है कितने बजे से। तो कितने बजे से या कितने समय से जब पास्ट में कोई काम कर रहा है, स्टार्ट हुआ है और अभी वो जारी है, कंटिन्यू है, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नहीं, अब हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत तुम लोगों को समझने में नहीं होना चाहिए। केवल एक चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हो तुम लोग कि दोनों तरह के सेंटेंस में, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तुम देख रहे हो कि उसमें भी रहा है, इसमें भी रहा है, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में रहा है, रही है, रहे हैं, ये लगा रहेगा। दोनों में एक ही चीज़ है, ठीक है। बट जिसमें कितने समय से या कब से जवाब मिल जाए तो उसको हम समझेंगे कि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। जैसे आप देख लो वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ये तो नहीं पता चलता है कितने बजे से, लेकिन जब मैं कहूँगा सुबह 8 बजे क्रिकेट खेल रहा है, तो हमको पता चल रहा है कि पिछले कितने समय से, तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमको लगता है इसमें तुमको क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। यानी पिछला समय से अगर कुछ पता चले, कोई समय दिया रहे या कोई जो साल दिया रहे या कोई एक टाइम दिया रहे पिछला समय में, तो हम उसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वह अभी कंटिन्यूअस होना चाहिए, वह जारी, अभी भी वर्तमान में जारी होना चाहिए, तो ऐसे सेंटेंस को कहेंगे
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बनाने का नियम क्या, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए सिंपल तरीका है। इसका रूल क्या कहता है बनाने का, सो देख लो। रूल है वैसे ही, पहले सब्जेक्ट तो सब में लिखेंगे ही, इस तरह लिखेंगे सब्जेक्ट। उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है, इसको याद रखना, हैव बीन अथवा हैज़ बीन, ये याद रखना। प्रेजेंट परफेक्ट में बताए थे हैव और हैज़, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ बीन लग जाएगा। उसमें दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है, तो सब्जेक्ट का हैव बीन अथवा हैज़ बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो टाइम, चूँकि पिछला टाइम तो कुछ ना कुछ होगा ही, तो उसके लास्ट में क्या होगा, सॉरी, उसके बाद यहाँ एक चीज़ और लगाओगे, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर अथवा सिंस। ऑब्जेक्ट के बाद तुम लगा देना, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर अथवा सिंस। ये तुम्हारे एक नया चीज़ है, हम क्लियर कर देंगे, एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ लोग बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि फॉर और सिंस में, कि कहाँ फॉर लगाएंगे कहाँ सिंस लगाएंगे, तो ये आज तुमको क्लियर हो जाएगा, कभी भी गलती नहीं करोगे। तो यह इसका नियम है। तो यह हम जान गए कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या हो गया, हैव बीन अथवा हैज़ बीन। ये तुम क्लियर से देख रहे हो, हैव बीन अथवा हैज़ बीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस जिस सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते थे उसके साथ हैव बीन लगा देना। इसमें तुमको हैव बताया ही थे प्रेजेंट परफेक्ट में किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। तो जिसके साथ हैव लगाते थे, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, अब प्लूरल के साथ लगाते थे हैव, तो इसमें भी उसी के साथ हैव बीन लगा देना। और जिसके साथ हैज़ लगाते थे, जैसे ही, सी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कोई भी आ जाए तो वहाँ पर हैज़ लगाते थे, तो यहाँ भी हैज़ बीन लगेगा। इसमें कोई अंतर नहीं है, जहाँ जहाँ हैव लगाते थे वहाँ हैव बीन लगाना, जहाँ जहाँ हैज़ लगाते थे वहाँ हैज़ बीन लगाना। अब किसके साथ क्या लगोगे तुमको जानते ही हो। अगर थोड़ा भूल गए हो तो मेरा पिछला वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट वाला देख लेना, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। बट एक बात ज़रूर याद रखो कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इससे पहले तुमको बता रहे थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट या जिसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। उसी तरह से मान लो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। यानी कंटिन्यूअस जिसमें भी लगा रहे, एक बार याद रखो, कंटिन्यूअस टेंस में जारी रहे कोई काम, कंटिन्यूअस वाली बात हो तो हमेशा याद रखना उस समय में वर्ब में आईएनजी हमको लगाना ही है। ये हमेशा याद रखो। जिस तरह बोले थे प्रेजेंट परफेक्ट में कि अगर हैव और हैज़ लगाओगे तो वर्ब का तीसरा रूप दोगे, उसी तरह से हमेशा स्मरण रख लो कि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, कोई भी कंटिन्यूअस यानी जारी रहने वाला कोई भी बात तुम अगर कहना चाहोगे, हमेशा इस बात को तुम एकदम से स्मरण रखो कि वर्ब में हम तुरंत क्या कर देंगे, इंग लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। माने कोई भी कंटिन्यूअस टेंस है, जारी रहने वाला टेंस है, तो काम लगातार चल रहा है, अभी भी, वर्तमान में भी, या पहले भी जो चलता आ रहा था, या अब कोई काम भविष्य में भी कोई काम चलता रहेगा, तो उसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो उसमें अगर कंटिन्यूअस टेंस अगर लगा रहे, अगर समझे कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें तुम निश्चित रूप से वर्ब में आईएनजी लगा देना। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको तुम हमेशा यूज़ करना। कंटिन्यूअस टेंस को भी होगा तो वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, ठीक है। यहाँ एक बात जानना भी ज़रूरी है अब, कि यहाँ लोग बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर यहाँ तो ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जो है सो हैव बीन अथवा हैज़ बीन लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी डाल देंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज़ लगाना है तुमको, यहाँ फॉर अथवा सिंस। यहाँ तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कहाँ फॉर लगाएंगे,
कहाँ सिंस लगाएंगे। हम एक साधारण सा ट्रिक देते हैं। ग्रामर में जाओगे तो बहुत सारे शब्द रहेंगे, तुमको वहाँ कंफ्यूज कर जाओगे। हम तुमको एक छोटा सा ट्रिक देते हैं कि फॉर और सिंस कैसे लगाएं, किस तरह से लगाएं। देखो, फॉर अगर तुमको कितने समय से कोई भी काम पिछले समय से कुछ चलता रहेगा, तुमको ये तो होगा ना कितने समय से, तो कोई ना कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, 1 महीना से, 10 मिनट से, या मेरे तो क्लास की जो घंटी होती है 40 मिनट की, तो 40 मिनट से, या मान लो कि 1 साल से, 2 साल से, या 3 महीना से, 4 महीना से। देखो सब में कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 करके आ रहा है। कितने समय से, कितना उसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा, 3 महीना, 2 साल, 4 साल, 15 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। तो यानी कितने समय से अगर तुमको जवाब उसमें रहे प्रश्न में, या इस तरह के भाव रहे, तो वहाँ पर फॉर लगाना। कितने समय से तो फॉर, और यदि कब से पूछे, यानी कोई स्पेसिफिक टाइम हो, स्पेसिफिक टाइम यानी कोई समय क्लियर होगी, इतना बजे से, या 2015 ईस्वी से कोई खास समय हो, या सुबह से, या शाम से, या दोपहर से, कब से का अगर जवाब तुमको भाव आए तो वहाँ पर सिंस लगा देना। बस ग्रामर में मत जाना। कितने समय से, तो कितना में जो होगा तो कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, 2 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 2 साल, 3 साल, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह। तो कितने समय से अगर कहे तो फॉर लगाना, और कब से, किस समय से अगर तुमको प्रश्न आए या इस तरह का भाव आए वाक्य में, तो वहाँ पर तुम सिंस लगा देना। हमको लगता है अब तुमको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर और सिंस में तुम गलती मत करना। अब देखो एक उदाहरण के द्वारा बना करके देखो। अब हम क्या करते हैं, पूछते हैं तुमसे कि मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं वही वाक्य जो पहले तुमको दिए थे उदाहरण, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब पूछोगे सर यहाँ पर हम फॉर देंगे कि सिंस, तो यहाँ कब से तो पता नहीं चलता है। हाँ, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 घंटा, यानी जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू आया 1, 2, 3, 4 कोई सी वैल्यू, तो समझ जाना, चौंक जाना कि 2 घंटा से, ठीक है। मैंने एक कितना समय, तो कितना समय से ये पता चल रहा है, कितना समय से, 2 घंटा से। तो जैसे यहाँ पर होगा तो क्या होगा, फॉर होगा। नहीं तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फॉर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैं 7 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ कब बोला हूँ, क्या ये तुमको पता नहीं है। तुमको सिर्फ स्पेसिफिक टाइम है दिया हुआ कि 7 बजे से खेल रहा हूँ। तो कब से खेल रहा हूँ, तो 7 बजे से खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। नहीं, और 2 घंटा से तो एक ड्यूरेशन हो गया। नहीं, कितना समय से, तो 2 घंटा से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा। अब हमको लगता है तुमको परेशानी नहीं होगी। कितना समय से, तो फॉर लगाना, कब से जवाब मिले तो तुम सिंस लगा देना, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अब क्लियर समझ जाओगे, ठीक है। अब थोड़ा कुछ उदाहरण के द्वारा इसको अब हम बनाते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, उसको रूल इसका लिख फिर से तुमको याद दिला देते हैं। रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन अथवा हैज़ बीन, फिर वर्ब, जैसे कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब में क्या लगा देंगे, आईएनजी प्लस फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉर अथवा सिंस, ये लंबा नहीं है एक्चुअली, अभ्यास हो जाएगा ना, तुरंत तुम समझ जाओगे। बहुत बार सिंस, और उसके बाद फिर जो भी टाइम दिया रहे उसको टाइम दे देना, बस यही सिंपल तरीका है। सब कुछ तो वही है, सब्जेक्ट है, उसका ऑक्सिलरी वर्ब भी है, तो हैव बीन हैज़ बीन है। और उसके बाद चूँकि जैसे हैव बीन हैज़ बीन है कंटिन्यूअस टेंस है, तो जानते हो कि वर्ब में एनजी लगाएंगे, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। फिर अंतर सिर्फ इतना है कि उसके बाद हमको फॉर अथवा सिंस लगा देना है,
उसके बाद टाइम दे देना है। जैसे देखो मैम कहेंगे कि मेरी दादी माँ 3 दिनों से दवा ले रही है। जैसे कहेंगे मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई है, तो वो जो है कहेंगे कि मेरी दादी माँ 3 दिनों से दवा ले रही है। बहुत खांसी हो रहा था तो डॉक्टर पूछेगा कितने दिनों से दवा ले रही है, तो कहोगे मेरी दादी माँ 3 दिनों से दवा ले रही है। अब ये तो देख रहे हो कि पिछले समय से हो रहा है और अभी भी कंटिन्यू है, तो अब समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसको फिर कैसे बनाएंगे तुम आराम से आप कह दोगे, कोई दिक्कत नहीं है रूल के हिसाब से। इसमें पहले सब्जेक्ट तो लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट है मेरी दादी, तो लिखेंगे माय ग्रैंड मदर, दादी माँ को होता है ग्रैंड मदर। और चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है हम जानते ही हैं, तो कहना नहीं पड़ेगा कि इसके साथ हैज़ लगेगा यानी हैज़ बीन लगेगा। तो माय ग्रैंड मदर हैज़ बीन, उसका फॉर्म ING लगा देंगे। लेना का होता है टेक, तो होगा टेकिंग। उसके बाद क्या ले रही है, तो मेडिसिन। अब यहाँ पर तुम आ जाओगे, फिर सर फॉर लगेगा कि सिंस। अब देखो 3 दिनों से, कितने समय से जवाब मिल रहा है, कब से तो नहीं कह रहा है, कितने से, कितने दिनों से, कितने समय से, तो 3 दिन से। यहाँ पर क्या लगाओगे फॉर, तो फॉर 3 डेज। कोई प्रॉब्लम हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं। अच्छा, उसी से यदि मैं तुमको ये कह दूं कि मेरी दादी माँ पिछले रविवार से दवा ले रही है। तो अब देखो, अब तुम हम लोग का क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब पिछले रविवार से, तो यहाँ कब से, तो पिछले रविवार से। कितने समय से तो पता नहीं चलता है तुमको जैसे स्पष्ट कह रहा है कि पिछले रविवार से, स्पेसिफिक टाइम है तुमको दिया हुआ, स्पष्ट दिया हुआ, क्लियर दिया हुआ। कब से, तो पिछले रविवार से। इसे ये तो नहीं पता चलता कितने दिनों से, सिर्फ ये कह रहा है कि पिछले रविवार से, यानी स्पेसिफिक टाइम है एक। तो जब ऐसा कहते हम लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, जानते ही हो, तो हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या देंगे, वही माय ग्रैंड मदर हैज़ बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस, यहाँ क्या लगा देंगे, सिंस पिछले रविवार, तो लास्ट संडे। पिछला का होता है लास्ट, अगला का होता है नेक्स्ट, जानते हो। तो सिंस लास्ट संडे। देखो कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ, नहीं। अब एक और एग्जाम्पल हम था, प्रैक्टिस करवा देते हैं तुम लोगों को। देखो जैसे मैं कहूँगा मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। जैसे मैं 5 साल से, अब तो उसे बना भी लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। हम तो बोल ही रहते हैं ना, जो टेंस में आगे बढ़ोगे ना आसान लगने लगता रहेगा। लेकिन पिछला वीडियो अगर नहीं देखो तो उसको बढ़िया से देख लेना, तो उसके बाद आप जाओगे ना तो बहुत तेज़ी से तो अब टेंस अब कमांड होते जाएगा धीरे धीरे। मैं 5 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब तू आराम से बना लोगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है। अब पढ़ा रहा हूँ तो तुम समझ गए हो कि पिछला समय से कुछ है और अभी वर्तमान समय में चल रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो हम इसको क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो आई के साथ जानते हो कि हैव बीन होता है, तो आई हैव बीन। पढ़ाना का होता है टीच, इसमें लगा दोगे ING, आई हैव बीन टीचिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट इंग्लिश, इसके बाद फॉर अथवा सिंस लगाओगे। देखो 5 साल से, कितने समय से होगा आंसर, कब से तो नहीं है, यह है कितने समय से। तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, 5 साल भी है, तो ये ना तुम समझ गए कितने समय से, तो 5 साल से। कब से तो जवाब नहीं है मिल रहा, पता हमको पता चल रहा है इसमें कब से, किस साल में बोल रहा हूँ उसका ना जोड़ेंगे हम। 5 साल हम उसमें चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, कितने समय से, तो 5 साल से जवाब मिल जाए। कब से मिल जाए तो वहाँ सिंस दोगे, यहाँ कितने समय से, तो 5 साल से, तो सीधे बोलोगे फॉर लगेगा यहाँ पर। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर 5 years, फॉर 5 years। कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक दूसरा एग्जाम्पल और देखो, मेरा भाई 2020 ईस्वी से मुंबई में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है। अब समझने में तो दिक्कत ही नहीं होगी तुमको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो बस उसी बनाओगे कि माय ब्रदर के साथ हैज़ बीन लगेगा। ये भी जानते हो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। माय ब्रदर हैज़ बीन, रहना को होता है लीव, तो इसमें हो जाएगा लिविंग। ई हट जाएगा, ई बोले ही तुम लोगों को ऐसे सटे ING लगाने के लिए जिसके अंत में ई रहे भर में, तो ई को हट जाता है, तो इसलिए LIVE के बदले ई को हटा दिए, सी बन गया लिविंग। तो माय ब्रदर हैज़ बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है? मुंबई में, तो इन मुंबई। अब कितने समय से या कब से, ये तुमको फॉर तो सिंस लगेगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ मई 2020 ईस्वी से, यह स्पष्ट है कब से, तो मई 2020 ईस्वी से, यह क्लियर किया हुआ है कब से? 2020 ईस्वी से। कितने समय से तुमको पता नहीं चला कि कौन साल में तुम बोल रहे हो, ये बात तो नहीं पता। यहाँ कुछ कह रहा है, सीधे कह रहा है कब से, तो 2020 ईस्वी से। कब से का जब जवाब मिले तो यहाँ सिंस लगाना है, तो यहाँ लिखोगे सिंस द ईयर 2020, 2020 ईस्वी से मेरा भाई मुंबई में रह रहा है। कोई प्रॉब्लम हुआ? को नहीं लगता है कि तुम लोग कुछ प्रॉब्लम होगा। चलो एक आध एग्जाम्पल और देख लो और प्रैक्टिस कर लोगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगी बात। अब देखो वह कहेंगे कि वह मुझे 1 महीना से ठग रही है। मैंने कोई तुमको कर दिया गया तुम्हारे लिए एक हम औजार बस ला के देंगे, एक नया आया है मेरे पापा लाए हैं, तुमको हम देंगे और वो देने रही है, तुमको ठग रही है, इस तरह के भाव आए। तुम कहोगे ना कि वह मुझे 1 महीना से ठग रही है। ये ठगने का मतलब है कि झूठ बोलना, मतलब कुछ प्रॉमिस करके और नहीं करना, ठग रही है, जो चीट होता है ठगना का अगर है। तो अब वैसे ही बोलोगे, समझ गए हो कि वह 1 महीना, पिछले 1 महीना से, मतलब कुछ निश्चित रूप से होगा कि 1 महीना से पिछला ही समय से ही कुछ वो काम कर रही है, वो काम जो अभी भी कर रही है, तो हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चूँकि वह अंग्रेजी यहाँ पर सी होगा क्योंकि ठग रही है, लिखेंगे सी। इसके साथ जानते ही हो कि हैज़ बीन लगेगा, सी हैज़ बीन चीटिंग। चीटिंग मैंने होता है ठगना, चीट मैंने ठगना, इसमें लगा देंगे ING। तो सी हैज़ बीन चीटिंग। चीटिंग के साथ याद रखना कि इसका प्रीपोजिशन लगता है ऑन, चीटिंग ऑन मी, मुझको, तो चीटिंग ऑन मी। अब 1 महीना से, कितने समय से? 1 महीना से। या कब से जवाब नहीं है, या कितने समय से है, कितने समय से, तो 1 महीना से रहेंगे फॉर ए मंथ। 1 महीना से मुझे वो ठग रही है। सी हैज़ बीन चीटिंग ऑन मी, चीटिंग से याद रखना ऑन लगता है प्रीपोजिशन, तो सी हैज़ बीन चीटिंग ऑन मी फॉर ए मंथ। अब एक और उदाहरण देख ही लो। मैं 8 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 8 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। पिछले समय से इंतज़ार कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो, तो समझ जाओगे कि तुम कर रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो उसको बनाओगे पहले सब्जेक्ट, तो आई के साथ जानते हो हैव बीन लगेगा, तो आई हैव बीन वेटिंग। वेट में होता है प्रतीक्षा करना, इंतज़ार करना। वेटिंग के साथ जानते हो कि फॉर लगता है, वेटिंग फॉर यू। 8 बजे से मैंने कब से, तो 8 बजे से जवाब है, कितने समय से नहीं कह रहा है, यहाँ 8 बजे से कह रहा है। कब से का जवाब मिल रहा है, तो कब से का जवाब जैसे मिल जाए, तुम जानते हो कितने समय से, तो फॉर, कब से तो सिंस,
तो ये 8 बजे से, कब से के जवाब मिल रहा है, तो लिखेंगे सिंस 8 o'clock, 8 o'clock, 8 बजे से मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। क्लियर? अब हमको लगता है कि अब ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, तुम क्लियर समझ गए होगे। अब हम चलते हैं इसका निगेटिव, कि कोई भी सेंटेंस होगा तो उसका तो निगेटिव होगा ही। तो इसका हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। निगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब नहीं वाला, जो नहीं कर रहा हूँ, नहीं ऐसा हो रहा है, फिर इसमें से काम नहीं हो रहा है, इस तरह का अगर कोई रहेगा, नहीं जानते हो तो ज़्यादा को कहना नहीं पड़ेगा इसमें। निगेटिव मतलब जो नहीं वाला वाक्य आए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो नहीं हो, नहीं कह रहा हो, तो उसमें हम निगेटिव मानेंगे उसको, निगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यह भी जानते हो कि कोई भी निगेटिव सेंटेंस यदि बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके आगे हम क्या कर देते हैं, नोट लगा देते हैं। जानते हो सब एक ही रूल है, जैसे निगेटिव बोलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे। और तुमको यह भी बता दिए हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब सिंगल वर्ड का होगा, एक वर्ड का होगा, तो उसको सीधे लगा देना। नहीं, कोई भी चीज़ जैसे मान लो डू है या मान लो एम है, तो इसके या इज है, इसके बाद यदि हमको निगेटिव बनाना है तो उसमें सीधे हम लगा देते हैं नोट, जोड़ देते हैं नोट। लेकिन ये भी बताया थी कि यदि 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब हो तो उसमें पहले वर्ड के बाद ही नोट लगा देना है, दूसरे वर्ड को बाद में लिख देना है। जैसे यहाँ पर है हैव बीन और हैज़ बीन, हैव बीन अथवा हैज़ बीन है, तो यहाँ पर जो तुम यदि निगेटिव बनाओगे, नोट लिखोगे, तो हैव बीन नोट, हैज़ बीन नोट नहीं करना। पहला वर्ड जो है हैव और दूसरा वर्ड, इसमें जो पहला वर्ड है हैज़, उसके बाद ही नोट लगा देना। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान देना है इसमें यहाँ पर। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लो। जैसे मैं कहूँगा वह आजकल काम पे नहीं आ रहा है, बस ये ध्यान देखो। वह, कोई आदमी मान लो काम कर रहा था किसी फैक्ट्री में और पूछा कि कहाँ है वो, पता है? हाँ नहीं पता है, वो आजकल काम पे नहीं आ रहा है। बोलचाल में हमेशा ही बोलते रहते हो, वो आजकल काम पे नहीं आ रहा है। किसी नौकर के बारे में, तुम्हारा नौकर था कहीं चला गया, कोई पूछा करे वो कहाँ है आजकल, तो पता नहीं कहाँ चला गया, वो आजकल काम पर नहीं आ रहा है, वो आजकल काम पे नहीं आ रहा है। ये तो समझ जाओगे कि पिछले समय से नहीं आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव हुआ, तो निगेटिव हुआ तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब का नोट लगाएंगे, ये भी जानते हो, सिंपल वही चीज़ है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे ही हैज़, और हैज़ के तुरंत बाद नोट देंगे। हैज़ बीन के बाद नहीं, ये पता ही दिए हैं तुमको, 2 वर्ड करेगा तो पहले वाले वर्ड के बाद नोट लगाओगे, तो कहोगे ही हैज़ नॉट बीन, ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू वर्क। काम पे होता है टू वर्क, आजकल का होता है these days। यहाँ पर हम फॉर और सिंस यहाँ का नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि यहाँ पर पिछला समय में कितना समय से या कब से कुछ दिया ही नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको फॉर और सिंस लेकर के आगे बढ़ना है। लेकिन ये हमको पता चल रहा है कि वो पिछले समय से काम पे नहीं आ रहा है, मतलब अभी भी नहीं आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमको फॉर और सिंस यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, तो हम जो है यहाँ पर फॉर और सिंस नहीं लगाए, सीधे लिख दिए ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू वर्क दीज डेज। हम अगर कहते कि वो 4 दिनों से नहीं आ रहा है, तब लिखते फॉर 4 डेज। या हम या रविवार से नहीं रहा है, तब लिखते सिंस संडे। या मान लो 1 साल से नहीं आया तो फॉर एन ईयर। या मान लो 1 महीना से नहीं रहा है तो फॉर ए मंथ लिखते। लेकिन यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सीधे कह रहा है कि आजकल काम पे नहीं आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पिछले समय से वो काम कर रहा है जो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसको हम सीधे बनाएंगे प्रेजेंट टेंस के रूप में कि ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू वर्क दीज डेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और उदाहरण देख लो। जैसे हम कहेंगे वह 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही है। कोई आदमी बीमार है, डॉक्टर पूछा कि अरे वो बीमार है, कुछ ली है कि नहीं, तो नहीं डॉक्टर साहब वो 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही है।
वो 2 दिनों से, उसको बुखार है ना, इसलिए वो 2 दिनों से कुछ नहीं खा रही है, कुछ नहीं खा रही है, खा रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सब समझ जाएंगे कि पिछले समय ऐसे बात चल रही है और अभी भी कंटिन्यू है, तो समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो चूँकि वह है यानी रही है यहाँ पर है, समझेंगे सी है, बस इसी तरह से लिखेंगे सी हैज़ नॉट बीन, नॉट बीन ईटिंग, खाना का होता है ईट, बनाएंगे ईटिंग, कुछ भी नहीं का होता है एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी नहीं का क्या अंग्रेजी होता है एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग। तो कितने दिनों से, तो 2 दिनों से, तो 2 दिनों से कितने समय से, 2 दिनों से जवाब मिला, कब से जवाब नहीं मिल रहा है, सिर्फ यहाँ जवाब यहाँ कह रहा है कि 2 दिनों से, कितने समय से, 2 दिनों से, तो यहाँ लगाएंगे फॉर, तो फॉर 2 दिनों से, मैंने 1 जोड़ा दिन से, इसको अंग्रेजी 2 दिनों का अंग्रेजी होता है, अच्छा इंग्लिश होता है उसमें, वैसे 2 डेज भी कह सकते हो, लेकिन थोड़ा आजकल मॉडर्न इंग्लिश बदल गया है कि 2 दिनों का अंग्रेजी कहोगे 1 जोड़ा दिन, यानी कि 1 जोड़ा मतलब होता है 2 दिन, तो कहोगे फॉर ए कपल ऑफ डेज, COUPLE, कपल ऑफ डेज। 2 डेज भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा मॉडर्न इंग्लिश में जब चलता है कपल ऑफ डेज, मैंने 2 दिनों से। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। यहाँ एक बात ध्यान में रखो कि कभी कभी समय नहीं भी दिया हो, बता भी रहे थे इससे पहले, लेकिन सेंटेंस में देखकर पता चले कि पिछले समय से हो रहा है, तो उसमें फॉर सेंस की जरूरत नहीं भी पड़ती है, बता भी चुके हैं। एक और उदाहरण के द्वारा तुमको थोड़ा और इसमें क्लियर कर देते हैं कि कभी कभी फॉर सेंस नहीं भी लगाएंगे, लेकिन वह एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा, लेकिन उनको पता चल रहा है कि पहले कुछ समय से वो काम हो रहा है और अभी कंटिन्यू है, लेकिन इसमें कभी फॉर से समय का कभी कोई बात उठ ही नहीं रहा है, तो उसमें अभी हम फॉर सेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हम कहेंगे कि कोई तुम किसी को तुम फ़ोन कर रहे हो, पूछेगा कि तुम उसको पता है कहाँ है आजकल, अरे मुझे कुछ पता नहीं है, वो मेरा 2 दिनों से फ़ोन ही नहीं उठा रही है, हम क्या करें। तो पिछले समय से वो कोई काम कर रही है, जो अभी भी वो काम कर रही है, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो नहीं उठाती है, तो उसको कहोगे ना वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, वह मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है, नहीं उठा रही है। ठीक है, इस समय प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लिखोगे, तो वो उठा रही है तो सी होगा, तो सी हैज़ नॉट बीन, फोन उठाना का होता है पिकअप, पिक करना, नहीं तो पिकिंग अप, PICKING, पिकिंग अप, पिकअप मैंने होता है किसी को फ़ोन उठाना, पिकअप करना, नहीं तो सी हैज़ नॉट बीन पिकिंग अप माई कॉल, मेरा फ़ोन, सी हैज़ नॉट बीन पिकिंग अप माई कॉल, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। इसमें कहीं कोई समय तो दिया ही नहीं है, तो फॉर ऑफ सेंस का इस्तेमाल क्यों करेंगे। एक और उदाहरण देखो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे कोई कहे कि अरे वो कैसा हमेशा सबसे लड़ती रहती है, पता नहीं कौन कैसा व्यवहार कर रही है आजकल, पता नहीं क्या लग रहा है। तो पिछले समय से हम देख रहे हैं उसका व्यवहार ही बदल गया है, कुछ इस तरह की बातों को तुमको कहना पड़े, जैसे तुम कहोगे कि वह विचित्र सा व्यवहार कर रही है, वह विचित्र सा व्यवहार कर रही है। उसका स्वभाव पता नहीं क्या कैसे बदल गया है, कुछ कहते तो गुस्सा ही जाती है, उसका स्वभाव भी बदल गया, उसका स्ट्रेंज विचित्र हो गया उसका। तो कोई टाइम भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम समझ रहे हैं कि पिछले कुछ समय से ऐसा करती आ रही है, समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको कहेंगे सी हैज़ बीन, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं है, नहीं है पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो कहेंगे सी हैज़ बीन बिहेविंग, व्यवहार करना का होता है बिहेव करना, बिहेविंग, इसमें क्या लगा देंगे ING। सी हैज़ बीन बिहेविंग स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मैंने क्या होता है विचित्र, नहीं सीधा बता देंगे सी हैज़ बीन बिहेविंग स्ट्रेंज,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों को समझ गए। अब फिर तुम इसका जब निगेटिव बना दिए तो इसका इंट्रोगेटिव भी होगा। तो चलो हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाले वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछ रहा हो, इसका भी इंट्रोगेटिव होगा। नहीं, जैसा कि करते आ रहे हो कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं। नहीं, कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, शुरू में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये भी बताया है कि जब हेल्पिंग वर्ब एक हो तो शुरू में लिखोगे, लेकिन जब दो वर्ड से बना हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या करेंगे, पहला वर्ड को हम शुरू में लिख देंगे और दूसरा वर्ड को क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। ये तुम पता ही है तुमको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुम एक जैसे उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर लोगे। क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, किसी तुम पूछ रहे हो, क्या तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो। कोई तुम्हारा कहीं मिला दोस्त, वहाँ कहीं खड़ा था बस स्टैंड पर, तो इंतज़ार कर रहा था और तुम आए पूछेगा, अरे क्या कर रहे हो तुम, बार बार, बहुत अजीब बात है, तुमको लगता है बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो ना, देखो मुझे ही लेट हो गया, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। तो पूछोगे ना, क्या तुम लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, तो फिर ऑक्सिलरी वर्ब को हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में लिखेंगे। और चूँकि दो वर्ड से बना हुआ है, हैव बीन या हैज़ बीन, तो हैव बीन या हैज़ को पहले लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद फिर बीन लगाएंगे। तो यहाँ सब्जेक्ट है तुम, तो यहाँ लगाएंगे उसके साथ हैव लगता है, तो लिखोगे हैव यू बीन वेटिंग फॉर। इंतज़ार करना क्या होता है, वेट करना, इंतज़ार करना, वेटिंग फॉर लंबा समय से, फॉर लॉन्ग टाइम। क्या तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे हो, हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम, इसके प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक और बना लो, देख लो, क्या वह सुबह से खाना बना रही है। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त आया, तुम्हारी मम्मी से बोला कि चाची कहाँ है, तो बोले खाना बना रही है। अरे हम तो सुबह में भी आए थे तो खाना बना रही थी, क्या बात है, आज भोज भात है क्या वह सुबह से खाना बना रही है। तो पूछोगे, क्या वह सुबह से खाना बना रही है, खाना बना रही है, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो बस वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसे क्या बनाएंगे, चूँकि वह है और चूँकि रही है तो शी है, तो सी के साथ हैज़ लगता है, लिखोगे हैज़ सी बीन कुकिंग। कुकिंग होता है खाना बना, जानते हो, कुकिंग कब से, सुबह से। कब से जवाब मिला, यहाँ कब से है, कितने समय से नहीं कर रहा है, कब से। तो कब से जैसे कहा तुम समझ रहे हो, कब से मतलब सिंस कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, MORNING। हैज़ शी बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से खाना बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो तुम लोग। अब इसका अंतिम जो है सो WH टैब सब में बनता है, तो इसमें भी WH टैब बनेगा नहीं। तो इसका हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं कि WH टैब तो जानते ही हो, जो WH बन, जैसे मैंने WH से प्रोनाउन जो बनता है, वाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह से जो बनता है, हुम, इस तरह के सेंटेंस जो बनता है, तो अगर रहता है तो उसको हम क्या करते हैं, ये जानते हो कि हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लिख देते हैं। कितना बार तुमको मैं बताऊँ, बता ही रहा हूँ तुमको कि WH वाला सेंटेंस अगर रहे तो उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब से निगेटिव तो बनाते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, लेकिन जब उसमें WH मिला करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो WH वाले वर्ड को हम शुरू में लिख देते हैं। बस इतना ही अंतर है, इसमें ध्यान दो बस, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ट्रांसलेशन के द्वारा समझ लो, जैसे तुम 2020 से क्या कर रहे हो, तुम 2020 से क्या कर रहे हो। तुम किसी इंटरव्यू में गए और तो इंटरव्यू तुमको पूछा कि तुम 2021 में आए हो और तुम 2020 में कहते हो कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो तुम पहला की क्वेश्चन वो पूछेगा कि अरे तुम 2020 से क्या कर रहे हो। कुछ तो करते रहोगे ना, बेरोजगार तो नहीं होगे, कुछ ना कुछ काम करते रहोगे। तो उस समय में जो है जैसे क्या आ गया,
तो यहाँ पर हम WH वाला है तो लिखेंगे वाट। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू है तो लिखेंगे हैव, वाट हैव यू, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका बीन लगाएंगे, नहीं या हैव और बीन बीच में लगा देंगे यू के बाद। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, कर रहे हो, डूइंग। अब 2020 ईस्वी से ये कब से का आंसर मिला, कितने समय से आंसर तो नहीं मिला, कब से मिला, लिखोगे सिंस द ईयर 2020। तुम 2020 से क्या करो, एक और बना लो, देख लो तुम दवा क्यों नहीं ले रहे हो। तुम किसी को बीमार है और तुम कहोगे कि अरे तुमको दवा लेनी चाहिए था ना, लेकिन तुम दवा नहीं ले रहे हो। तुम दवा क्यों नहीं ले रहे हो, बताओ। तुम दवा क्यों नहीं, खांस रहे हो, दवा नहीं ले रहे हो, अजीब बात है, तुमको दवा लेनी चाहिए, क्यों नहीं ले रहे हो। या नहीं है, क्यों नहीं है, ये ध्यान रखो, तो नोट लगेगा यहाँ पर, नहीं। और चूंकि क्यों है पहले, तो क्यों को हम पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे वाई हैव, वाई को पहले देंगे, वाई हैव यू नॉट, उसके बाद क्या छूट गया, बीन, हैव यू नॉट बीन, सीधा रहता है हैव यू बीन, लेकिन यहाँ पर चूंकि नहीं है तो यहाँ पर क्या क्या, हैव यू के बाद नोट लगा दिए, उसके बाद बीन लगा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना। तो व्हाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, व्हाई हैव यू नॉट बीन टेकिंग मेडिसिन, तुम दवा क्यों नहीं ले रहे हो। एक और बना लो और अच्छा से समझ में आ जाएगी। मैं कहूँगा कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, कहीं तो दोस्त मिला, कहीं खड़ा है और लग रहा है तुम अकेले हो, इधर उधर देख रहा है, तो अरे तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम किसका इंतजार कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। तो किसका का जो अंग्रेजी होता है वो whom होता है, whom, WHOM, whom माने होता है किसका या किसको, ठीक है। तो तुम किसको इंतजार करो या किसका इंतजार करो, तो वहाँ पर WH ही है, तो यहाँ पर WH वाला देंगे ही, लिखेंगे whom, WHO, whom have you been, you है तो have लगेगा, whom have you been waiting, why have you been waiting, तुम किसका इंतजार कर। एक और बना लो, मान लो तुमको पापा बोले कि ये काम करके रखना, और तुम क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, तो बोला कि अरे तुम तो स्कूल से आए 4 बजे आए, और तब से क्या कर रहे थे, हैं क्या कर रहे हो तब से, बताओ तो, इतना समय से तुम क्या कर रहे हो। इस तरह की बात तो हो सकती है, या तुम ही दोस्त को पूछोगे कहीं पर कि तुमको हम तो कहे थे कि 4 बजे आने के लिए, लेकिन तुम नहीं आए, तो तुम उसमें तब से क्या कर रहे हो, हैं नहीं आए, कह सकते हो ना। तो कहोगे कि तब से तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यानी WH सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हम क्या कहेंगे कि व्हाट क्या है यहाँ पर, तो व्हाट देंगे निश्चित रूप से, हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तब से एक स्पेसिफिक टाइम हुआ, नहीं एक खास समय हुआ कि तब, माने 4 बजे है तो 4 बजे स्पेसिफिक टाइम है, कब से, तब से, तो तब हो गया तो यहाँ लगेगा सिंस, कब का जवाब मिल रहा है, तब से, तो सिंस, तब का होता है देन, सिंस देन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस देन, इसको बोलोगे ना तो प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे तुमको क्लियर होते जाएगा। सेंटेंस को एक तरह से याद कर लो, 1-2 बार बोलते जाओगे तो याद हो जाएगा, जब तक बोलोगे नहीं ना तो अंग्रेजी में थोड़ा फ्लुएंसी नहीं आएगी, तो इस सेंटेंस को तुम याद ही कर लेना एक तरह से, नहीं।
तो इस तरह से जो है सो यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो तुमको लगभग कंप्लीट हुआ। इसमें एक कंस्ट्रक्शन और याद रखो, कभी कभी इसमें अब तुमको पूछ देता है, कभी कभी इस तरह का बनाना पड़ता है इसी में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वो होता है कितने समय से, कितने समय से, तो वो डेट पूछेगा तुमसे, किसी से कोई आदमी मान लो कितने समय से पूछ देगा तुम यहाँ घूम रहे हो, तुम कब से घूम रहे हो, मैंने नहीं कह के तुम कहे तुम कितने समय से घूम रहे हो, नहीं, जैसे कहोगे तुम कितने समय से घूम रहे हो, तुम कितने समय से, कितने समय से घूम रहे हो, घूम रहे हो, कितने समय से। तो कितने समय से यदि तुमको पूछे तो एक याद रखना अंग्रेजी में उसका क्या होता है, फॉर हाउ लॉन्ग। तो याद रखना फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय से, इसको अंग्रेजी तो याद रखना। वर्ड इंग्लिश में कितने समय से यदि डेट तुमको कोई क्वेश्चन करे, यदि कहना पड़े तो तुमको याद रखना है उसमें फॉर हाउ लॉन्ग, तुम कितने समय से घूम रहे हो, तो फॉर हाउ लॉन्ग यू, फॉर लॉन्ग हैव, फॉर लॉन्ग के बाद सॉरी, फॉर लॉन्ग के बाद फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, एक सेकेंड, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मूविंग, तुम कितने समय से घूम रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मूविंग। अगर मैंने पूछे तुम कितने समय से इस सवाल का हल, बहुत देर से तुम सवाल हल कर रहे हो और नहीं बन रहा है, तो कोई तो शिक्षक पूछेंगे तुम कितने समय से इस सवाल को हल कर रहे हो, तुम कितने समय से, कितने समय से इस सवाल को हल कर रहे हो, इस सवाल को हल कर रहे हो। तो कितने समय जैसे ही आया तुमको दिमाग में आ जाना चाहिए, फॉर हाउ लॉन्ग, तो कहोगे फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, यू के साथ हैव होता है, तो हैव यू बीन, जानते हो हैव बीन है तो बीच सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव यू बीन, हल करना, हल करना का होता है सॉल्व, इसमें लगा दो ING, ई हटा करके, तो फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, इस सवाल को तुम कितने समय से हल कर रहे हो, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि तुम अब प्रेजेंट पर कंटिन्यूअस को क्लियर हो गया होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। हम प्रैक्टिस टेस्ट के लिए तुमको फिर नया वीडियो में डालेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सबको बनाने के लिए, उसको बनाना प्रैक्टिस करना, और कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के तो प्रेजेंट टेंस समाप्त हो गया। अब अगला वीडियो तो हम मिलेंगे फिर पास्ट टेंस के लिए। अब प्रेजेंट टेंस का इस वीडियो को कम से कम 2-3 वीडियो जो डाले हैं उसको 1-2 बार जरूर देख लेना। तो प्रेजेंट टेंस अगर समझ जाओगे बढ़िया से, ये चारों रूप, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट और फ्यूचर तो हम एक ही वीडियो में तुमको समझा देंगे और तुम समझ भी जाओगे, मेरी गारंटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए इसको ठीक से गौर से देखना, नोट बना लेना, और जो क्वेश्चन देंगे उसको प्रैक्टिस करना, और एकदम कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय। ơi